नमस्कार नमस्कार। चाय की चुस्की ली गई है क्योंकि आज हमें पटना के फेमस चाय दुकान पे और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल एपिसोड ऑफ ललकार में कि आज हो क्या रहा है देश में। आज कांग्रेस के लीडर हरि प्रसाद कहते हैं कि इमरान खान और मोदी में मिली भगत हुई थी पुलवामा में। तो हम बात करेंगे, पहला सवाल जो हम पूछेंगे, क्या ये शर्मनाक राजनीति का सबसे निम्न स्तर है और क्या राजनीति का इतना चुनावीकरण हो गया है 2019 में कि हम आतंक जैसे मुद्दे पे भी इतने नीचे गिर सकते हैं। दूसरा सवाल, आज जम्मू में आतंकी हमला हुआ है जहां पे एक ग्रेनेड बस के नीचे फेंका गया था और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और करीबन 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और उसमें कुछ ही घंटों में हिजबुल मुजाहिदीन का जो व्यक्ति है जिसने ग्रेनेड फेंका था, जो आतंकी, उसको पकड़ लिया गया है। तो दूसरा सवाल यह है कि क्या आतंक पे जिस तरीके की कठोर बात जनता नीति चल रही है, पाकिस्तान को घुस के मारने की बात चल रही है, वो ही जवाब है कि कुछ और सवाल है। और ये दोनों सवाल हम पूछेंगे और आज हम ये डिबेट नुक्कड़ पे, चौराहे पे कर रहे हैं। आपका नंबर 1 जमीनी चुनावी डिबेट शो ललकार में मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से अशोक जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरएलएसपी के सीनियर लीडर सुमन जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एचएएम से ज्योति जी और युवा नेता आरएलएसपी के जुड़ रहे हैं अभिषेक। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सवाल, आज कांग्रेस के हरि प्रसाद जी ने कहा है कि मोदी जी और इमरान के अंदर कुछ मिली भगत थी पुलवामा पे। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो पहले तो ये लग रहा था कि सिर्फ राहुल गांधी डायलेक्सिया से पीड़ित हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि कांग्रेस का एक एक नेता डायलेक्सिया से पीड़ित है और अबोध की तरह कर रहे हैं, नौविस की तरह कर रहे हैं। ये न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। शब्दों में आप इसकी निंदा करते हैं। सुमन जी, मेरा सवाल है कि अगर विपक्ष के पास इतने ज्यादा मुद्दे हैं तो आतंक पे इस तरीके की बातचीत कैसे करने की बात है? पहले तो सब एक दिख रहे थे, फिर सब सबूत मांगने लग गए, फिर आईएएफ ने कल जाके कहा कि भाई हमने बम गिराए हैं, कोई पेड़ों पे नहीं गिरे हैं, तो वो भी पर्दाफाश हो गया। और आज इस तरीके का स्टेटमेंट, आपका क्या स्टैंड है? क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर पुलवामा घटना जो है से वो घटी है और दूसरी बात है कि वो घटना घटी है तो मैं यह आरोप लगाता हूं कि हमारा केंद्र सरकार फेलुअर है, हमारा आईबी फेलुअर रहा है। पहले तो मैं इसको घटना नहीं, एक आतंकी हमला कहना चाहूंगा, घटना नहीं है ये। ठीक है, आतंकी हमला तो आतंकी, इतना बड़ा आतंकी हमला अगर देश पर होता है और हमारा देश का खुफिया विभाग जो है उसको उजागर नहीं करता है, आप देश से 2,500 जवानों को जम्मू में आप 10 दिन से ठिकाना बना के रखे हुए हैं और 78 गाड़ी से उसको आप कश्मीर ले जा रहे हैं, आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा था? सरकार फेलुअर है। हरी, मैं आऊंगा, ये पूरी जनता की डिबेट है, बस एक राउंड में सर पर मुझे बताइए, मैं इस पे लूंगा। आपको कहा जा रहा है फेलियर, आपको जवाब देना पड़ेगा। ज्योति जी आप पे आने वाला, अभिषेक तुम पे भी। पर ये जो स्टेटमेंट दिया है, क्या आप इससे संबंध रखते हैं कि ये शर्मनाक राजनीति का, इसको खंडन करना चाहेंगे आप? ऐसा है, खंडन करेंगे कि नहीं करेंगे? जो सैनिकों के जो बात जो चल रही है उस पर हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है। जो आतंकी घटना घटी है वो सारा हम देख रहे हैं, हमारा सैनिक शहीद हुए हैं वो हम देख रहे हैं, उस पर हम बयान नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि केंद्र सरकार 100% फेलुअर रही है। हमला जो हरि प्रसाद ने बोला उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, हरि प्रसाद जो बोले हैं वो कांग्रेस पार्टी के बोले हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। सैनिकों के सम्मान। अच्छा हुआ कि पहले तो कि इन्होंने कांग्रेस के अबोध बयान को डिफेंड नहीं किया, ये इसके लिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। और जहां इंटेलिजेंस फेल्योर की बात है तो मैं समझता हूं कि इतना डेमोक्रेटिक कंट्री है कि आम तौर पे इवन कंटोनमेंट एरिया में भी सिविलियन का पैसेज हम लोग आम तौर से नहीं रोकते हैं, लेकिन अब तो जब दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, अब हम लोग किसी सिविलियन के व्हीकल के घुसने की जांच करेंगे। करेंगे। ज्योति जी और अभिषेक, मैं आना चाहूंगा, आप युवा यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आप कैसे देखते हैं? आप यहाँ पे एकदम से सब साइड हो गए, आपसे पूछना चाहूंगा आप कैसे देखते हैं इस चीज को? इधर आ जाइए थोड़ा, कि ये जो स्टेटमेंट है युवा, आपको नहीं लगता ये शर्मनाक राजनीति का सबसे निम्न स्तर है? नहीं, मेरा बस एक ही सवाल है
कि जो विमान जैसे मिग 21 है, मिग 21 जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक ने बंद कर दिया, भारत के सैनिक उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं भारत सरकार उसके लिए कुछ नया रुख अपना रही है ताकि उसके इस्तेमाल को बंद किया जाए? एक चीज बताओ, जब रफाल लाने की बात होती, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि रफाल स्कैम नहीं है, तब भी बात होती कि रफाल 13 साल से रफाल नहीं आ रहा था, जब रफाल आता है तो उस पर भी राजनीतिकरण होता है सुप्रीम कोर्ट के बाद में, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये भी गलत है? हाँ, ये तो गलत है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि हमारे सैनिक जो हमारे देश के लिए जान दे रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बेहतर सुविधाएं मिल रही? क्यों नहीं उन्हें नए तरह के नए पद्धति के हेलीकॉप्टर? ये भी कह रहे हैं नए पद्धति के क्यों नहीं पद्धति के हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं। ज्योति जी, आपसे सवाल मेरा है, मैं इस पे जाऊंगा नहीं, आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं, क्या ये जो हरि प्रसाद का स्टेटमेंट है ये शर्मनाक राजनीति नहीं है? इसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा 300 पेड़ गिरे, दिग्विजय सिंह ने कुछ और कहा, ममता बनर्जी कुछ और। ममता बनर्जी कह रही हमने न्यूयॉर्क को एक अखबार की रिपोर्ट देखी, कोई मरा ही नहीं है। ये सरकार सेना का मनोबल की गिराने की क्या बात है? नहीं, हम यहाँ मैं कहना चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी कि हम सेना के मनोबल को नहीं गिरा रहे हैं, हम सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, लेकिन ये अवसर आपने खुद दिया है। आपने पुलवामा हमला हुआ, ये आतंकी इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई, आपने बदला लेने की बात कही, आपने कहा कि हमने इतने बम गिराए, लेकिन जो आपने कहा कि 300 लोग मारे गए, कभी 350 लोग मारे गए, कभी आया कि 250 लोग मारे गए, तो आपने ये अविश्वास की स्थिति आपने खुद देश को दिया। कल आया तो सही था चैनल के ऊपर प्रूफ, पूरी वहां पे एम्बुलेंस पाई गई थी, वहां पे नीचे गड्ढे पाए गए थे, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, देखा जाए, एक तरफ अगर ये प्रूफ आ रहा है तो दूसरी तरफ ऐसे भी प्रूफ आ रहे हैं कि वहाँ कोई हताहत नहीं हुआ। आपको लग रहा है सेना पे कुछ नहीं किया? इसी न्यूज चैनल पे ही बीबीसी का भी एक चला था स्टेटमेंट, जिसमें वहाँ दिखाया गया कि वहाँ किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। आप बीबीसी पे विश्वास कर रही हैं, भारतीय सेना पे नहीं? हम विश्वास कर रहे हैं, हमने तो कहा कि सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। सेना ने भी कहा कि हमें टारगेट दिया गया था, हमने वहाँ बमबारी की, लेकिन हताहत कितने हुए, नुकसान कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, सेना मतलब अभी भी इनडायरेक्टली प्रूफ की बात करें। अभिषेक, तुम पे आऊंगा, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि भैया, जब ओसामा बिन लादेन को भी मारा गया था अमेरिका ने घुस के, तो उसके सामने जाके कोई परेड प्रूफ नहीं किया था। मैं सेना पे विश्वास करूंगा, ये मेरी राय है कि सेना ने वहां पे जाके नक्की, और कल हमने चैनल पे भी दिखाया है कि वहां पे जो 3 पूरी एम्बुलेंस पाई गई थी पाकिस्तान आर्मी की, वहां पे इतने गड्ढे थे जो कब्र जैसे दिख रहे थे। तो ये पेड़ वेड़ वाली बात को तो मैं खंडन करता हूं, पर आपको इनका जवाब देना पड़ेगा। भंडारी जी, ये साइंटिफिक सर्वेलेंस से इतना, जीपीएस के मदद से इतना पता चल गया कि कम से कम वहां जिस टारगेट पे ये बमबारी हुई है वहां 300 मोबाइल थे, और ये साधारण अनुमान है कि 300 मोबाइल थे तो 300 आतंकवादी जरूर होंगे। अगर थोड़ा सा रफ एस्टिमेट भी करें तो 250 से 300 एक्शन होंगे, 300 होंगे। अभिषेक, 300 बिल्कुल इन्हें कह रहा है कि मोबाइल फोन पाए गए थे। अब जब मोबाइल फोन पाए गए थे, वो मोबाइल फोन पेड़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मोबाइल फोन सिविलियन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस एरिया को पूरा क्लीन कर दिया गया। तो भाई, अब तो सेना की बात मान लो, अब तो इस चीज पे साथ हो जाओ। और हरि प्रसाद के स्टेटमेंट पे एज अ युवा जो राजनीति से जुड़ा है, तुम खंडन नहीं करोगे इस चीज का? मेरा ऐसा मानना है कि हरि प्रसाद जी का जो स्टेटमेंट है वो उनकी पार्टी का स्टेटमेंट हो सकता है, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन एक युवा के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ 300 मोबाइल मिल जाने से हम इस बात पे कहीं पहुंच नहीं सकते कि 300 लोग ही मरे होंगे। खुद सेना लोग हैं कि आतंकी हैं? वो आतंकी बोल, आतंकवादी जिन्हें लोग कहने का तो हक ही नहीं है, आम नागरिक कहने का तो हक ही नहीं है। खुद सेना प्रमुख ने इस बात के बारे में कहा कि उनका काम सिर्फ बमबारी करना था, लाशें गिराना नहीं था। हम सच में, मैं इनकी बात से ताल्लुक रखता हूं, मैं मानता हूं कि सेना के शौर्य को हम सलाम करते हैं, लेकिन इस बात पर केंद्र सरकार जिस तरह से राजनीति कर रही है उसका समर्थन हम कभी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं और आप पे पूछूंगा सवाल। इनने बोला यहाँ पे, आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे, आज का जो स्टेटमेंट है, मेरा पहला मुद्दा वही है, आपके मुद्दे पे उनसे सवाल लेने वाला हूँ कि जो लीडर ने बोला हरि प्रसाद ने कि भाई इमरान और मोदी की मिली भगत है, राजनीति के इतना निम्न स्तर है, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही खंडन करने वाली बात है? ये तो बहुत ही खंडन वाली बात है, लेकिन मैं हरिशंकर प्रसाद के बयान को कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। मुझे तो लगता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल है। 26/11 में हुआ था, उसका अभी तक कोई रिप्लाई कांग्रेस द्वारा नहीं दिया गया था। जब मोदी ने रिप्लाई दिया है तो उनपे सवाल किया जाता है। 26/11 से मतलब आज करीबन 9 साल हो चुके हैं। उसके बाद भी करीबन 3 साल तक गवर्नमेंट रही थी कांग्रेस की, उसने कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? बिल्कुल, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, और ये सवाल विपक्ष के आपके पास आएगा। 26/11 के बाद
आप लोग जाते गए, बातचीत करते गए, कोर्टों में जाके एफिडेविट सबमिट करते गए, हाथ मिलाते गए पाकिस्तान से, कुछ नहीं हुआ। और आज जाके विपक्ष, जिस पार्टी से आप समर्थन गठबंधन की बात करते हैं, उनके लीडर कहते हैं कि भाई मोदी और इमरान के अंदर है। सर, इससे ज्यादा भिन्न राजनीति, इससे गंदी राजनीति क्या हो सकती है? मैं, आप इतने सीनियर लीडर हैं, एटलीस्ट इसका तो खंडन करिए आप। और 300 मोबाइल फोन की बात आपने बोली, 300, तो 300 मोबाइल फोन किसके हैं मुझे बताइए? सिविलियंस के 300 मोबाइल? नहीं, देखिए 300 मोबाइल फोन की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो ये जो जीपीएस की जो बात आप कर रहे हैं, तो इसका ऑलरेडी 300 मोबाइल वहां आतंकियों को था, लेकिन आतंकियां वहां मारा गया, उसका प्रूफ कहां है? कल ही तो आया स्पाइस 200 से। ठीक है, और दूसरी बात है, ये हरिप्रसाद पे जवाब दीजिए, हरिप्रसाद डिफ्लेक्ट मत। हरिप्रसाद की बात को मैं खंडन नहीं करूंगा। क्यों नहीं? आप हरिप्रसाद की बात मान लेंगे? देखिए, वो कांग्रेस के लीडर हैं, हम आरएलएस के लीडर। आरएलएस छोड़िए, एज अ राजनीति आप आरएलएस छोड़िए, आप इतने तरह से मैं इसमें नहीं जाने दूंगा सर, क्योंकि मैं इस चीज में बड़ा, इतने समय से आप राजनीतिक जीवन में, आप बोले उसमें क्यों नहीं करेंगे? आज एक कह रहा है कि भैया भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तान प्रधानमंत्री मिली भगत है, तभी जाके वो बोल रहे हैं कि तुम मुंह मोड़ के घुस के मारूंगा। नहीं, हरिप्रसाद जी अगर जो बात कर रहे हैं, उसका तो सामने आ जाएगा ना कि हमारा जो इस इमरान खान से देश के प्रधानमंत्री मिले हुए थे कि नहीं मिले थे, वो उसका भी उजागर नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे आप एक से युवा हो, यहाँ पे तुम बिहार से हो, घबराओ मत, बिहार की धरती शौर्य की धरती है। इनने बोला है कि पर्दा हो जाएगा। अशोक जी, आप पे आने वाला हूं, पर मुझे बताओ कि इसने अगर ऐसे जैसा ये बोल रहे हैं, अगर वो सही होता तो देश के प्रधानमंत्री ये क्यों बोलते कि अंदर घुस के मारूंगा और अब बहुत हो गया है? 26/11 के बाद से जैसे उस युवक ने बोला कि कुछ नहीं हुआ था, तो आज ये स्टेटमेंट के तुम साथ हो कि खिलाफ हो? इसके साथ है। किसके साथ हो तुम? नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इसके पहले आज तक जितना बार भी पाकिस्तान ने अटैक किया, लेकिन इसके जो हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे उसके बारे में कुछ नहीं सोचा और उसको नेग्लेक्ट करते गए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने इस बार दूसरा बार सर्जिकल स्ट्राइक कराया है, जिन्होंने पहला नेता है जो एक बार भी, मैंने हर बार खुलकर जवाब दिया, हर बार खुलकर जवाब देता है। आप पे पूछूंगा, यहाँ पे ज्योति जी, यहाँ पे युवा ने पूछा है, पर आपको इनका जवाब देना पड़ेगा। मैं तो आज सर आपसे मैं बात कहना चाहूंगा, निजी तौर पे दुखी हूं। मैं चाह रहा था आज आप खुल के बोलते हैं कि जो हरिप्रसाद ने बोला है वो गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आतंक के मामले पे देश को साथ खड़े होना चाहिए। आप करिए। आपको पहले बात तो कि हरिप्रसाद जी ने जो कहा कि इमरान और मोदी के बीच में ये मैच फिक्सिंग है, ये मुझे तो लगता है कि कोई एक सेंसिबल आदमी का बयान नहीं है। कौन हरिप्रसाद के स्टेटमेंट से सहमत है कि भारतीय प्रधानमंत्री और इमरान खान के बीच में? मैं कुछ, ये जनता ने कह दिया। लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स ले रहा हूं, 5 सेकंड ही जो जनता से क्लोज करने वाला हूं। बिल्कुल कहना सर, पहले बोलिए। पहले देखिए, एयर स्ट्राइक पे राजनीति नहीं होना चाहिए। सेना किसी पार्टी की नहीं होती है, पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं हरिप्रसाद के स्टेटमेंट में, मेरी डिबेट का मुख्य था, सहमत हो या नहीं, हाँ या ना? उनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो मैं कैसे कह सकता हूँ इस बात पर कि उनका ताल्लुक है ना? नहीं, हम अलायंस है तो अलायंस की जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना। आपके प्रशांत किशोर जी ने कुछ और कह दिया। क्या कहना चाहती है आखिरी में कि आज आप लग रहा है कि राजनीति पूरे निम्न स्तर पे चली गई, कि वापस से भी प्रूफ मांगती रहेंगी आप? नहीं, प्रूफ मांगने की यहाँ बात नहीं है। हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। आप पाकिस्तान की समस्या का समाधान कीजिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस समय सभी विपक्ष एक साथ थे। बिल्कुल नहीं थे, अरविंद केजरीवाल नहीं थे। सर्जिकल लेकिन जब बीजेपी के तरफ, जब राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, जब बीजेपी के तरफ से तरह तरह के स्टेटमेंट जारी होने शुरू हुए, तब विपक्ष ने सवाल करना शुरू किया। देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जिस तरह से आतंकी हमला हुई है, आतंकी घटनाएं घटी हैं, और उसमें अगर पाकिस्तान दोषी है तो पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए। बीके हरिप्रसाद का स्टेटमेंट जिसमें उसने भारत और पाकिस्तान का मैच फिक्सिंग कहा, निंदनीय है। और ऐसे अवसर पे जबकि भारत की सरकार ने पाकिस्तान को बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे अलग थलग कर दिया है, ये प्रशंसा के काबिल है। प्रशंसा काबिल है। बिल्कुल। बीके हरिप्रसाद ने जो स्टेटमेंट दिया है दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं हरिप्रसाद के स्टेटमेंट को उनके ही पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू जो डिफेंड करते हैं इमरान खान को, वो खुद के घर में नहीं देखते हैं। इमरान खान को डिफेंड करते हैं नवजोत सिंह हाँ, इसमें कांग्रेस पार्टी जो है इनको बैकफुट पे लाना चाहिए।
हम लोग सरकार के हर नीति और नियत के साथ हैं जो देश हित और जनहित में है, लेकिन जहां पर सर लूप होल होगा वहां हम सरकार से सवाल करेंगे। सवाल पूछना बिल्कुल हमारा काम है पूछना। अगर और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मोदी और इमरान में फिक्स है, तो पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे आप अभी देखिए पूरे कांग्रेस के लीडर हीरो क्यों बने हुए हैं? क्यों हीरो बने हुए? बिल्कुल सही सवाल है। और इस चीज पे मैं कहना चाहता हूं कि हरिप्रसाद का जो स्टेटमेंट है बहुत ही घटिया है, निंदनीय है, और मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि सस्पेंड कर देना चाहिए। राजनीति किस स्तर पे जा रही? नवजोत सिंह सिद्धू 300 ट्वीट्स की बात कर रहे हैं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा था, अरविंद केजरीवाल जैसे एयर स्ट्राइक की, उस पर सब सहमत नहीं है। हद हो चुकी है। इसलिए मेरा निवेदन है ललकार पे कि सेना के मामले पे, देश के मामले पे सब साथ हो जाए और एक स्वर में कहें भारत माता की जय। 2019 में बेशक चुनाव पास में हो, पर सेना पे चुनावीकरण नहीं होना चाहिए। सब सेना के साथ खड़े हो। इस स्पेशल एपिसोड में धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ पटना से।